सीरीज 1 सीरीज 2 हम देखते हैं, एक जनरल ऑडियंस, एक मैं हूँ जो एक इकोसिस्टम पे नहीं बिलोंग करता, मैं एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ। तो ये सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज ए बी, ये क्या होता है, ये फंडिंग ऐसे राउंड्स क्यों होते हैं? और ये मेन क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है या एक स्टार्टअप है जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, उसका बर्न रेट बहुत ज़्यादा है, उसको एक फंडिंग के बाद दूसरी फंडिंग कैसे मिलती है, और वो भी अपर वैल्यूएशन पे? ये वही वाली बात है, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, ये आपने वही वाली बात शुरू कर दी। देखो सबसे पहले मेरे को एक आइडिया था मेरे दिमाग में, मेरे को लगता है आग लगा देगा वो आइडिया। तो मैंने उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए खुद का पैसा लगाया या किसी दोस्तों से लेके वो शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में मैंने उसको मार्केट करा। अब मार्केट करने के बाद मुझे समझ में आना शुरू हो गया वो शायद चल सकता है, पोटेंशियल है। तो अभी मैं एंजल के पास जा सकता हूँ या अपना पैसा लगा सकता हूँ, जहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मतलब मैंने सोचा उड़ने वाले जूते जो कि मैं 2 लाख रुपए के बेचूंगा, सुनने में फैसिनेटिंग लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, क्या 2 लाख रुपए के जूते लेना चाहोगे? शायद मैं लेना चाहूँगा कि भाई मेरे को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, मैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करूँगा और मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। हाँ ठीक है, एक प्रैक्टिकल आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा क्या भाई, ओए जल्दी लाओ भाई, मेरे को शुरू करना है। ठीक है, मैंने अब उसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद में जब मैंने देखा लोगों से पैसे मांगने लगा, भाई 2 लाख दो, मैं जूते दूंगा। लोग क्या पागल हो गया है क्या? अबे मैं ऊपर उड़ गया, गिर गया, मर गया, लीक हो गया, ये हो गया। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट मुझे ये बताता है कि जो मैंने सोचा वो चलेगा या नहीं चलेगा, बेस्ड ऑन डेटा। मतलब देखो सिंपल सी बात, आइडिया जब भी हम सोचते हैं ना, मेरा आइडिया सबसे बेस्ट होता है, मुझसे बड़ी आइडिया किसी के पास नहीं होता है। उसके बाद जब मैं आइडिया अपने दोस्तों को बताता हूँ ना, तो 2 टाइप के दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो गाली देते हैं, भाई कुछ नहीं कर सकता तो, और दूसरे दोस्त होते हैं जो कहते हैं ओए होए होए होए, मजा आ गया भाई, तुम कह रहे हो भाई एक मोमोज की रेडी खोलनी हो, ओए भाई खोल तू, बस मेरे 50 दोस्त सारे तेरे पास लेके आऊँगा, देख तू इतना कमा लेगा। रातों रात बैठ के वो पेपर पे करोड़पति बन चुके होते हैं, पर जब रियलिटी में आप लॉन्च करते हो तो कहानी अलग होती है। तो इस स्टेज को कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब चीज़ सेटल हो गई है, तो जब प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है तब होता है सीरीज ए राउंड। ठीक है, जहाँ पर वीसीज आते हैं, एंजल भी आ सकते हैं पर वीसीज आते हैं। एंजल मतलब मैं आ गया, मैंने खुद पैसे डिफरेंस भी बता दो एंजल्स और VC। एंजल का मतलब एक इंसान है जिसके पास अपने खुद के पैसे और वो आप पे लगाना चाहता है, और वो खुद अपने पैसे लगाएगा, और वो उसका सिंपल सी बात, खुद के पैसे बहुत सारे नहीं होने वाले, वो छोटा अमाउंट ही आपकी कंपनी में लगाने वाला है और उसका स्टेक ले लेगा। और सिंपल सी बात, अगर एंजल स्टार्टिंग राउंड में आ रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले आ रहा है, लॉजिकली सीरीज ए से पहले आ रहा है, तो उसका पैसा बहुत रिस्की है, तो वो आपसे कंपनी की परसेंटेज भी ज़्यादा लेगा। ठीक है। हाँ। अब सीरीज ए राउंड की बात करके चले तो यहाँ पे क्या हुआ, वीसीज आ गए। अब वीसी क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी है जहाँ पे मेरे जैसे लोग उसको पैसा देते हैं और वो आगे लगाता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, वैसे ही वीसी है। अब वीसी के पास में बाकी बहुत सारे लोगों का पैसा है, वो आगे लगा रहा है कंपनी के ऊपर, और वही सेम काम चल रहा है, और वो बाकी लोगों को, अपने बंदों को पैसे कमा के दे रहे हैं। हाँ बस एज अ वीसी, ऐसा वीसी। अब जैसे अगर कोई कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, आज वो 100 करोड़ की थी, कल वो यूनिकॉर्न बन गई, तो पैसा बहुत मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 80x हो गया, तो 80x उनका पैसा भी 75x हो जाएगा। What exactly is the unicorn? 8,000 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी, बिलियन डॉलर कंपनी, मतलब बिलियन डॉलर कंपनी को हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो अभी क्या 8200 करोड़ की कंपनी, ठीक है ना? आसान है, मतलब ना सिंपल है, डॉलर के सब सिंपल है, सब बहुत आसान, सब बहुत तो पेपर पे सब आसान लगता है। सीरीज बी राउंड में क्या होता है, अब हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट कर चुके थे, सीरीज ए में पैसा आया, अब हम एक टेरिटरी के अंदर अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से डायनामिक्स निकल के आती है। सीरीज बी राउंड में फिर वो टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बी सी डी बढ़ता चला जाएगा। ओके, ठीक है। अब सिंपल सी मैथ ही है, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन हाउ, लाइक बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। हाँ, लोगों का आपके बिजनेस में पोटेंशियल दिखेगा। पहले हमको लगा कि हमने 100 बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, सीरीज ए से पहले 100 बंदों में से 80 बंदों ने कहा बेस्ड ऑन डेटा चल गया प्रोडक्ट। अब सीरीज ए राउंड के अंदर हमने वो 100 बंदों की जगह 2000 बंदे ले गए, सीरीज बी के अंदर 10,000 बंदे ले गए, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं बेसिकली। तो जो मैं बर्न की बात कर रहा था, जो मैंने कंपनी छोड़ी, तो आज के टाइम पे जो स्टार्टअप्स है ना, वो सिर्फ पैसे जलाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, पैसे जलाने इज़ अ एफर्ट। यूनिकॉर्न बनाए दोनों, बनाए एक यूनिकॉर्न, सबके सब मिलके बनाए एक यूनिकॉर्न। एक हमारे पास है इस मग का आइडिया, हम ये मग बेचेंगे, ठीक है, ये मग बेचेंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया हमने, मान के चलते हैं इसका, ठीक है, मग तो बिक ही जाएगा, तो मान के चलते हैं मग सब बिकता है, ठीक है।
अब मेरे नेटवर्क में एक वीसी था, मैंने उनको कहा कि सर मग बेचना है, मेरा एक पॉडकास्ट है, आपका भी है, और हम ना एक पॉडकास्टर्स के लिए एक मग बनाएंगे जो बीच में रखेंगे और मार्केट होगा, और हम ना इसके ऊपर ना ब्रांडिंग करेंगे ब्रांड्स की। तो यहाँ पे एक ब्रांड का नाम लिखा होगा और हर एक हम ला के देंगे ब्रांड्स, ऐसा 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 आइडिया सही लग रहा है, चल गया। तो हमने स्टार्टिंग के लिए मेरे जो दोस्त वोस्त थे सबसे पॉडकास्टर को जुड़ा के काम कर लिया। ठीक है। अब फर्स्ट राउंड मान के चलते हैं, फर्स्ट राउंड हम कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड कितनी वैल्यूएशन पे करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड का कोई ना लॉजिक नहीं होता है, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है कि कैसा हो रहा है। मतलब हम एक तो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई हमारा रेवेन्यू मान के चलते हैं इस टाइम पे 1 करोड़ का है। ठीक है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। कई लोग रेवेन्यू को प्रॉफिट से कंपेयर अलग अलग मान के मतलब सेम मान लेते हैं, मैं सिर्फ सेल की बात करके चल रहा हूँ। रेवेन्यू इज योर सेल, उसके बाद उसमें से सब माइनस होगा, तब जाके प्रॉफिट बचेगा EBITDA या नहीं बचेगा। तो रेवेन्यू मान के चलते हैं इसका 1 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, 1 करोड़ का, हाँ, साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू या मंथली 1 करोड़ का रेवेन्यू अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं इससे। अब मैं किसी के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ भाई देखो ऐसा ऐसा काम है, तो आप कितना पैसा दोगे? तो वो कहता है मैं तुमको 10x दूंगा, 10x ऑफ रेवेन्यू। कंपनी लॉस में अभी मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, कंपनी लॉस, तो वो 10 करोड़ रुपए देते। तो उसने हमको 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा दे दिया। ठीक है, तो नॉर्मली मान के चलो हर राउंड पे 20% डिल्यूट हो रहा है, 20% वो हमारी कंपनी की इक्विटी ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले राउंड के अंदर उन्होंने मेरी 20% इक्विटी ली, कितने रुपए मिला मुझे? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का वो हमको 2-3 महीने में जलाना है। पर ये जलाना क्यों होता है? समझो ना, अभी समझा रहा हूँ, अभी सब अभी यूनिकॉर्न बना रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है, तभी समझ में आएगा आपको यूनिकॉर्न कैसे बनाते हैं, यूनिकॉर्न बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, यही मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज लेके समझ में आया है। ठीक है, अब ये 2 करोड़ रुपए जलाने हैं 2 महीने के अंदर। ठीक है। अब सिंपल सी मैथ भी बताओ एक नॉर्मल मार्केटिंग वाले पर्सन के हिसाब से कि अगर मैं 2 करोड़ रुपए जलाऊंगा तो मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ? कम से कम 3x तो होना। कम से कम 5-6x। 5 मोस्ट लाइक मेरे हिसाब से 10x भी आप कर सकते हो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हाँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो, पर मैं मान के चलो घटिया में 5x तो कर ही देता हूँ। 5x तो जाएगा जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू कितना हो गया? 10 करोड़। 10 करोड़। ठीक है, 3 महीने के बाद मैं एक और वीसी के पास गया और मैंने उनको कहा सर देखो मैंने 3 महीने में अपना 10x रेवेन्यू किया। 10x रेवेन्यू कर लिया। अब वो कहता है भाई 10x का ही दूंगा तेरे को मल्टीपल। मैं कहा दे दो। कंपनी वैल्यूएशन 100 करोड़। 100 करोड़। 20% 20 करोड़ रुपये आया, 20 करोड़ फिर जलाते हैं। फिर जला दिया। अब सिंपल सी बात, अब 20 करोड़ में इंडिया खत्म होने लग जाएगा हमारा। अब हम नेशनल जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल जाएंगे अगले राउंड के अंदर। मार्केट एक्सपैंड कर। ठीक है, अब 20 करोड़ जलाएंगे तो क्या होगा? 100 करोड़। 100 करोड़ ऐसे कर करके बना लेते यूनिकॉर्न। 2-2.5 साल में यूनिकॉर्न हमारी तैयार, मग बेच रहे हैं। आइडिया भी तो अच्छा होना चाहिए ना। नहीं, आइडिया क्या है? देखो आइडिया सबके सब, आप शार्क टैंक भी देखते हो, उसमें कहते हैं स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल नहीं है। वो प्रॉफिट की बात ही नहीं करते हैं, वो स्केलेबल की बात करते हैं। अब मग बेच रहे हैं हम, इंडिया के अंदर कितने रुपए के मग का रेवेन्यू जनरेट कर दोगे जला के भी? कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब बस। हाँ। तो आपका जो पीक रेवेन्यू है ना वो 100 करोड़ ही है। तो अगर 10x मान के चले तो आप 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी बन ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। दैट इज स्केलेबिलिटी। हाँ, दैट इज स्केलेबिलिटी। ये सारे वीसी स्केलेबिलिटी इसलिए मांगते हैं सो दैट उनको एग्जिट लेने में आसानी हो। स्केलेबिलिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 में से 2 कंपनी ही चलने वाली है। तो जो 2 चले ना वो इतनी चले कि वो सबको रिकवर कर जाए। कहीं ना तो कहीं 1000 पैसा करोड़ में recover भी तो रिकवर नहीं करना होगा है। ना। Right. वो चाहते हैं कि वो जब चले तो 10 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन पहुंचे। सारा लॉजिक है।